बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे, आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के हम डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, आजकल हम जो हमारा टॉपिक हो, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कह रहा है कि आज के जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है डायरिया के। व्हाट इज डायरिया हम पढ़ेंगे, इसके व्हाट आर द बेसिक कॉजेस, व्हाट आर द इट्स ट्रीटमेंट, इसकी जो है ना मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं कि करेक्टराइज बाय फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स। कह रहे हैं कि बच्चे डायरिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर से जो क्या होते हैं, वो जो फीसिस होते हैं वो वाटरी फॉर्म में क्या होंगे, वो एक्सक्रीट होंगे बॉडी से। यानी ठीक है, यानी जो फीसिस बच्चे हमने पढ़ा हुआ है, जो फीसिस वो वाटरी फॉर्म में अगर बॉडी से रिलीज हो रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, डायरिया। उसके बाद सबसे पहले हम बच्चे इसकी देखते हैं, कह रहा है कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। कह रहा है अगर हमारे पास डायरिया की डिजीज हो चुकी है तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि ये जो डिहाइड्रेशन है ये चिल्ड्रन में भी हो सकती है और एडल्ट पीपल में भी। उसके बाद बच्चे हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। कह रहा है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कह रहा है कि जो हमारा पेट के अंदर कह रहा है कि वो दर्द वगैरह या वो जिसे आप क्रैम्प्स बोलते हैं, कह रहा है वो होना शुरू हो जाएंगे। और कह रहा है हमारे पास ब्लॉटिंग होगी, पेन होगा और क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि इसके जो हमारे पास ये जो डिजीज होती है डिहाइड्रेशन, इसके रिजल्ट में क्या होता है। कह रहा है इसकी जो काजेज हैं या सिम्टम्स में क्या चीज आ रही होती है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि प्यास ज्यादा लगेगी, थ्रिस्ट होगा। उसके बाद ड्राई माउथ, यानी जो मुंह होगा वो खुश्क हो जाएगा। एंड डार्क यूरिन, यानी यूरिन जो है ना हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होगा, वो रिलीज होगा। यानी कंसंट्रेटेड यूरिन, द यूरिन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, यानी यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा मकदार में क्या होंगे, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी काजेज की बात करते हैं तो कह रहा है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। कह रहा है ये जो बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है ये डिजीज। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि फूड एलर्जीज, यानी पॉइजनिंग फूड या फूड के अंदर कुछ ऐसा केमिकल या आप ऐसा कह सकते हैं कोई ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया थ्रू फूड, तो इस कह रहा है उसके रिजल्ट में भी डायरिया हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेस। कह रहा है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसके थ्रू भी क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे, कह रहा है इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कह रहा है ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, यानी आप कह रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो है ना आप वाटर इस्तेमाल करें या आप कह सकते हैं मशरूबात इस्तेमाल करें। एंड कह रहा है ओआरएस, ओआरएस का मतलब होता है डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। यानी कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए जो सोल्यूशन आप इस्तेमाल करेंगे वो उसे आप बोलते हैं रिहाइड्रो सोल्यूशन। तो कह रहे हैं ये सोल्यूशन आप इस्तेमाल करें, कह रहे हैं डिहाइड्रेशन से जो है ना वो बचने के लिए। उसके अलावा बच्चे आप कह सकते हैं कि ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, कह रहे हैं कि आप नरम ग़िज़ा खाएं। एंड एंटी डायरिया, और एंटी डायरियल आप क्या करें, मेडिसिन यूज करें। ठीक है, यानी ऐसी मेडिसिन यूज करें जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। तो कह रहे हैं कि वो मेडिसिन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यानी इसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे इसकी प्रिवेंशन की बात करना है कि कौन सी चीजें जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए। क्वेश्चंस क्या है इसकी, सबसे पहले कह रहा है कि वॉशिंग हैंड्स, कह रहा है आपने अपने जो हैंड्स है वो प्रॉपर्ली वॉश करें। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है अवॉइड कंटेमिनेटेड फूड, कह रहा है कि जो कंटेमिनेटेड फूड होती है, ऐसी फूड जो मतलब जिसका जायका खराब हो चुका है या आप कह सकते हैं उसके अंदर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो कह रहा है वो जो है ना वो फूड खाने से आप क्या करें, प्रिवेंशन करें। उसके अलावा कह रहा है कि आप वाटर इस्तेमाल करें। उसके अलावा कह रहा है कि अवॉइड स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो है ना उससे बचें। तो बच्चे ये था हमारे पास डायरिया के बच्चे हमने बेसिकली इसकी कंडीशंस पढ़ी हैं, इसके हमने सिम्टम्स के बारे में पढ़ा है, काजेज क्या होती हैं, ट्रीटमेंट हम इसकी कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा इसकी प्रिवेंशन के बारे में। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन बच्चे आप बोलते हैं, कह रहा है ऐसी कंडीशन जिसके थ्रू क्या होता है, फीसिस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, कि जो फीसिस होते हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर रहे होते, या आप कह सकते हैं कि वो नॉर्मल इंटरवल में वो क्या कह रहे हैं, वो बॉडी से जो है ना बाहर मूव नहीं होंगे। ठीक है, फीसिस बच्चे आपने पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है या आप कह सकते हैं अनवेस्टफुल या वेस्टफुल जो मटेरियल होता है हमारे पास, कह रहा जो बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। कह रहा ये जो सॉलिडिफाइड हो गया इसको आप बोलते हैं फीसिस। तो कह रहा है ये जो कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन की, इसके थ्रू क्या होता है, ये जो फीसिस होते हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाते। उसके बाद देखेंगे इसके सिम्टम्स बच्चे क्या होते हैं। कह रहा है डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट्स। अब बाउल मूवमेंट्स क्या होता है, कह रहा वो जो आप जो है ना फूड यूज कर रहे हैं, कह रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने में देर लग रही है। या उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाउल मूवमेंट्स ये बोलते हैं
जो फीसिस होते हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं करते, ठीक है, या आप कह सकते हैं वो डिफिकल्ट एक्सक्रीट करेंगे। उसके बाद बच्चे आप कह सकते हैं हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, यानी स्टूल्स आप बच्चे आप जो है ना वो फीसिस को बोलते हैं। कह रहा है फीसिस हार्ड भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी पेट में कह रहा है कि आप कह सकते हैं दर्द वगैरह हो सकती है। उसके अलावा बच्चे आप कह सकते हैं ब्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लोटिंग में भी क्या होगा, ये जो सारी चीजें अगर कह रहे हैं ये हमारे पास सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके बाद देखिए बच्चे यार इसकी काजेज है, किस वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन डिजीज होती है। तो सबसे पहले आप बच्चे कह सकते हैं लैक ऑफ फाइबर एंड डाइट, कह रहा है कि जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर फाइबर का अगर कंटेंट कम है तो क्या होगा, यानी ये जो है ना डिजीज हो सकती है कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा बच्चे कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, यानी अगर पानी कम इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो इस कंडीशन या ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो काजेज होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कह रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी कम करें। उसके अलावा कह रहा है पेन किलर्स आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या आयरन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर, आयरन सप्लीमेंट्स का बच्चे ये होता है कि ऐसी चीजें जिनके अंदर आयरन जो है ना वो जिनको आयरन को पूरा करने के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चे लास्ट में डायबिटीज, कह रहा है अगर पेशेंट को शुगर का मरीज है या पेशेंट को जो है ना वो शुगर की डिजीज है तो कह रहे हैं उसके रिजल्ट में भी क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कह रहा है इंक्रीजिंग फाइबर, कह रहा है अगर हम इसकी ट्रीटमेंट में बात करेंगे कह रहा है आप जो फूड इस्तेमाल करें उनके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। लाइक फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे आप कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज्यादा वाटर यूज करें एंड एक्सक्रीट मेडिसिन। उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो एक्सरसाइज करें आप, फिर कह रहा है वो जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया वो जो है ना मेडिसिन आप यूज करें। उसके बाद बच्चे लास्ट में ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन, क्या हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो कह रहा है हाई फाइबर डाइट, कह रहा है आप जो ऐसी डाइट करें या ऐसी खुराक है जिसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा है, यानी उसमें हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स भी आ सकते हैं और वेजिटेबल्स भी आ सकती हैं। उसके अलावा बच्चे आप कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी जो मशरूबात होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे बेसिकली डायरिया के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बायोविद सर हबीब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।